देखिए, आज सबसे पहले तो गोहाना के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में समय निकाल कर ले आए। 22 तारीख को रोहतक में परावर गांव में भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है और उसको लेके आज अपने भगवान परशुराम आश्रम गोहाना में मैं आया था साथियों को न्योता देने के लिए। जो ये जमीन है ये 2009 का मामला है और इस 2009 के जमीन के मामले में परावर गांव ने गौड़ ब्राह्मण संस्था को 16 एकड़ जमीन दी थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए। इससे जो पहले सरकार थी 6 साल तक तो वो दबाए रखी, अब 7 साल इस सरकार को ये भी दबा रहे थे। ब्राह्मण समाज के लोग 13 साल से धक्के खा रहे हैं कि हमारी जमीन हमारे को दे दो, हाथ जोड़ते रहे लेकिन जमीन नहीं दी। जब पहले था तो निगम में गांव नहीं था तो हुड्डा डिपार्टमेंट था जो उसने कब्जा कर रखा था। उसके बाद निगम में आ गया तो निगम ने कब्जा कर रखा था। तो कुछ दिन पहले हमने बोर्ड वहां से उखाड़ के फेंक दिया था कि जमीन ब्राह्मणों की है। सरकार को हमने बताया भी ब्राह्मणों की जमीन है, जमीन की तरफ सरकार ना देखे वरना उसी जमीन में गाटेंगे इस सरकार को, ये हमने बता दिया था। क्योंकि वो 36 बरादरी के काम आने वाली जमीन है, कोई ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों की बात है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है, जमीन की भी है, मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। अगर स्कूल बनेगा तो अकेले कोई पंडितों के ब्राह्मणों के बालक नहीं पढ़ेंगे, हर बरादरी के बालक पढ़ने वहां पे। हॉस्पिटल बनेगा तो हर बरादरी का इलाज होगा वहां पे, कि अकेले ये नहीं है कि भाई ब्राह्मणों का इलाज होगा। क्योंकि अलग अलग समाज की अलग अलग संस्थाएं बनी हुई, मैं खुद 4 संस्था में पढ़ा हुआ हूँ। तो ये थोड़े हर समाज अपनी संस्था बनाता है। सरकार को चाहिए ये था कि भाई वहां पे सरकार हेल्प करती। अभी क्या इन्होंने लेटर भेजा जब वहां पे हंगामा हुआ कि 8 करोड़, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, इसमें आप एक बार चेक, 8 करोड़ 86 लाख ये डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आ रहा है, ये दे दो और अपनी जमीन ले लो। अरे जमीन हमारी संस्था ने दी, तुम 8 करोड़ रुपये लेने वाले कौन भाई? कह रहे डेवलपमेंट चार्ज 8 ईंट नहीं लग रही वहां पे, किस चीज का डेवलपमेंट चार्ज? तो ये सरकार धींगामस्ती कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया कि हाँ हम दे रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं हमें, हक है हमारा, और हमारा हक है तो हलकमा देख ले देंगे हम, कोई कमजोर ना मानने सरकार। अगर शराफत से रह रहे हैं तो उस शराफत का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। तो हम तो सरकार को ये कह रहे हैं वहां स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल, कोई सिनेमा हॉल थोड़ी बनना है। अगर वहां पे कोई हम प्लॉट काट रहे हैं तो जमीन का अकेला मामला नहीं है, बात जमीन की है, मैंने पहले भी बताया है। और 22 तारीख को मैंने न्योता दे रहा हूं। मैं तो यार सारे समाज का मामला, मेरा कोई अकेले का कोई मामला है नहीं, समाज का मामला है। सब साथियों को, नौजवानों को, 36 बरादरी को न्योता दे रहा हूं, 36 बरादरी को। अब वहां आइए, वहां पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की लड़ाई है, उस जमीन का मामला है। भगवान परशुराम का मंदिर बनाओगे वहां पे, अयोध्या में राम मंदिर, रोहतक में भगवान परशुराम मंदिर। और सबको मैं ये कह रहा हूं वहां पे 1001 ब्राह्मण प्रतिनिधि तो पहुंचे ही पहुंचेंगे, फरसा लेकर पहुंचेंगे, ईट लेकर पहुंचेंगे, ये हम आह्वान कर रहे हैं। और सरकार को यही कह रहे हैं, सद्बुद्धि दे दे इन्हें सरकार ने, भगवान हम तो यही कह रहे हैं, हमारी जमीन है, जान दे देंगे, जमीन ना दे 1 इंच भी। और ये जो 8 करोड़ के लेटर भेज रखे हैं ना, 8 अन्य भी गोना दे हैं, अपनी जमीन लेंगे। और न्योता है जी हमारा तो सबका, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी सबका न्योता। तो 1 ईंट और एक जो आप फरसा लेके पहुंचेंगे, जो उससे क्या संदेश दिया जाएगा? संदेश तो ये है भाई साहब, भगवान परशुराम का जो फरसा है ये न्याय का वो है। ये कोई किसी ने मार काटना था ना, न्याय के लिए है। अन्याय के लिए तो उठाया था भगवान परशुराम ने, था नहीं उठा रखा, अपना हक के लिए उठा रहे, किसी का हक छीनने के लिए नहीं, अपने हक के लिए। जमीन है भाई साहब, तो जमीन है तो फिर जमीन के लिए तो लड़ाई लड़ी जाएगी। सभी के हाथ में फरसे होंगे तो क्या वो आप मानते हो शांति प्रिय रहते हैं? शांति क्यों ना रहेंगे? हमने बताओ कि इसमें क्या शांति की बात नहीं। अब इतनी जयंती मनाई गई भाई साहब, हरियाणा में कोई 100 जगह जयंती मनाई गई है, कहीं पे भी आपने एक जगह भी देखा हो अब किसी को परेशानी हो, किसी को, मैं इस चीज के फेवर का आदमी नहीं हूं, अब किसी को दुखी करो ना। हम अपना कोई काम कर रहे हैं, हर प्रोग्राम होता है, सब करें अपने अपने प्रोग्राम के प्रॉब्लम है, करने चाहिए, किसी को दुखी करके नहीं, किसी को अशांत करके नहीं, बिल्कुल शांति रहेगी।
भगवान परशुराम के चेले हैं, कोई नो थोड़ी वही याद थोड़ी है भैया, मगर वही याद गर्दी करेंगे। आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हो समाज के लिए, अब ऐसी क्या नौबत आ गई? पहले तो आपने फरसा उठाया नहीं, अब सरकार के लिए ऐसी क्या नौबत आ गई आपको फरसा उठाना पड़ रहा है? यादाश्त कमजोर है भाई साहब आपकी। जब मुख्यमंत्री जी ने कही थी ना प्रसिद्ध काट दूंगा ब्राह्मण को, तो शायद आप भूल गए मेरे ख्याल में। उस टाइम पर फरसा मैंने उठाया, याद होना चाहिए आपको, उस टाइम फरसा उठाया था। और आपको जरूर ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, तो हमने तो फरसा उठाया था, मैं तो खूब फरसा उठा घूमा था। ये आप लोगों ने जो है ताज़ा ताज़ा दिखा होगा, बाकी ये तो उसी दिन उठा गया। विवादित बयान देते रहे हो, कई बार नोटिस भी मिला आपको। विवादित कौन सा दिया बताओ? कई बार जिस तरह आपके बयान को लेकर कौन नोटिस, सा? कई अभी भी कहा काट देंगे, जिस तरह से आपने काटने की किसने कह दी? काट देंगे कही है, तेरे को काट देंगे। बामणा की जमीन की तरफ देखा तो सरकार को उससे जमीन में पूरे ही काट देंगे। और बताओ नवीन जी, तो इसमें विवाद कभी नहीं है। मुसलमान तो नहीं, कभी इसकी फरसा, इसी बात को कभी लेके जो फरसा, है तो क्या ये नोटिस सही भी है? मिले हैं आपको कई बार। आन दे नोटिस ना किसने चलाया भाई साहब, ये नोटिस जब समाज की आप लड़ाई लड़ोगे तो ये केस के आस्ते से चल लेंगे, नोटिस आओगे। मैं आपके जवाब देती हूँ। देखो सोटा क्यों उठाया था? हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है, जवानों के लिए, किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। हमारी खान पीन बोली चाली, कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान ने प्रवचन दिया था, पानीपत में युद्ध हुई थी, भाईचारा बात है हरियाणा की। अब खेलना कोटा खत्म कर दिया, ये बाप है तो मैंने खेलना कोटा है, ये बाप जो लोग नू है ना यार, ये तो बामणा की बात करे, सारे खिलाड़ी बामण के बताओ। सब तो फालतू तो जाट से भाई अपने, यादव भी है, ठाकुर भी है, बामण भी, गुज्जर भी, SC BC सारी बरादरियां के हैं खिलाड़ी तो है। उनका कोटा खत्म कर दिया था जब सोटा ठाया था, तो उनका जब सोटा ठाया था तो कोटा वापस नहीं आया था। बताओ आप, गलत था सोटा। ये बेरोजगार था, ठा रखा है। बेरोजगार अकेले बामण तो है नहीं भाई, सारी बरादरियां के बेरोजगार है। वह तो 37वीं बरादरी है बेरोजगार वाली बरादरी, जो वो तो सारे हैं। तो इसमें क्यों लोगों का भला कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बताओ। मुख्यमंत्री रोहतक में रैली करने के लिए आए थे, अरविंद शर्मा ने ये कहा था कि जो ये फरसा उठाए आन रहे हैं इनकी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री जी को। कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री से ध्यान दे लेगा, मत दो ध्यान है, हम आप ध्यान दबा दें। कौन किए क्या मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुख्यमंत्री समझता है इस फरसे में मेरा कितनी ताकत है, 47 की फालतू ताकत है इसमें। इसे जब बहम हो तो वो निकाल लियो। कोई सरकार, कोई सिस्टम, कोई सरकार भी मानती हो ना कुछ ना है तो हम बता देंगे, फरसे की ताकत के सरकार ने बता देंगे। और यो एक अकेले बामण ना सारी बरादरिया के भले के लिए है, अन्याय के खिलाफ है यो सिस्टम के खिलाफ है। यो फरसा जो सिस्टम है ना, अन्याय कर रहे हैं, जो सिस्टम है, जो सरकार है, उसके खिलाफ है। पहले आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब क्या कहेंगे जिस तरह से रोजाना आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम हरियाणा में चल रहे हैं? और तो चलाना तो अच्छी बात है, सारी पार्टियां लोकतंत्र है, सब अपना चलाओ, सबको शुभकामनाएं मेरी। ये तो समाज नीति है भाई, सही है। राजनीति तो मैं कर नहीं रहा, राजनीति तो मैं छोड़ रहा हूँ। राजनीति करूँगा जो राजनीति की बता दूंगा, ये तो समाज नीति है। अपने समाज को जगाना है, जितने उड़ जाएंगे, मुद्दे उठाने नवीन चाहिए, कोई महत्वपूर्ण नहीं है किसी के लिए। और मैं कभी ये नहीं कहता मैं बेरोजगार हूँ, कभी ये बात कह रहा हूँ, किसी नेता की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और समाज की भी मैं ठेकेदार बननी है, कौन है मैं, कौन है बेचनी है, समाज का बनकर मैं बेच कर भेजना। सब धन्यवाद। चेतना होनी चाहिए समाज में, और हर समाज में होनी चाहिए। अन्याय हो रहा है तो वहां खड़े हो, कोई भी सिस्टम कर रहा है, आपस में मत लड़ो। समाज, सरकारें और पार्टियां चाहोंगी आपस में लड़े समाज। मैं नहीं चाहूँ हर समाज इस सिस्टम तक लड़े, वो खड़ा हो, वो जरूरी है। वो चेतना जरूरी है ना, कि कोई ये कोई चीज और चीज जरूरी नहीं है। चेतना किसी के साथ भी अगर कुछ गड़बड़ हो है तो हर समाज को खड़ा होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। सामाजिक लड़ाई लड़ते रहेंगे या राजनीति लड़ाई भी लड़ेंगे? भोलेनाथ बताओगा भाई साहब, मैं कुछ नहीं था, मैं घना लंबा ना सोचा रहा। मैं तो आज मैं सोचूँ जाना के आराम एक्सीडेंट हो जाए, इतनी लंबी मैं ना सोचता। तो इसलिए मैं तो जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है, अक मुर्दा बन के मत जियो, मर्द बन के जियो। अपने हकों के लिए लड़ना सीखो, दूसरे के हक न खाओ मत। हम तो सिर्फ ये कहते हैं, अन्याय ना तो करो किसी पे, और ना अन्याय सहन करो। और किसी गरीब आदमी के साथ, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो इतनी हिम्मत रखो, वहां खड़ा होने की आपकी हिम्मत हो।
तो मेरा तो यही है, जो भी सिस्टम है, जो भी सरकार अच्छा, है। लगता है आम आदमी पार्टी पहले हरियाणा में किस्मत आजमा चुकी है, अब आगे भविष्य में लगता है कुछ हो पाएगा? मैं तो ओके का अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजर हो, मैं भविष्य करता बना, वो भविष्य बताने वाला पंडित बना भाई साहब, मैं परिचय वाला पंडित हूँ। शिक्षा मंत्री के लेके भी अपने बयान टीचर ने उठाया था उसका मामला, हाँ, डॉक्यूमेंट्स को लेके, अब क्या कहना है? गलत थोड़ी ठाया था मैं तो, शिक्षा मंत्री तक को देखा देने काका क्यों बेइज्जती करवाना लग रहा है सारे देश में, अपने ट्वीट पे फेसबुक पे डाल दे, ये मतलब अपनी आप पढ़ाई अपने मुंह अपना मियाँ मिठू की कह रहा हो, बोला 5 लाख टैबलेट बांटे, टीचर बांटते 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा में, टैबलेट देते उन्हें चलाना कौन सिखावा, तो बता दो। शिक्षा मंत्री भी 5 पढ़ का ना सिखा सकता, काका खुद अनपढ़ आदमी है वो, बताओ। मैं तो कहूँ था भाई इसका बढ़िया दूसरा कोई देख ले, बना दो किसी ने शिक्षा मंत्री, लेकिन अब क्या करें, एक वो कृषि मंत्री है, वो नुगा है कि ना नौकरी की है, कुछ भी ना सरकारी नौकरी, आप जेल लग रहा था, नुगा है बिजनेस करो बोला, ये रहा नौकरी, घर में रोटी नहीं, चून खाने में मुश्किल हो रही है, रोटी खाने में, नुगा बोला बिजनेस करो, बताओ। अरे नुगा फिर राजस्थान का 4-4 हज़ार में भू लिया होंगे, मैं नुगू 4 हज़ार में भू आती हो तो 8 हज़ार में दे दूंगा, मुख्यमंत्री का गृह मंत्री का दोनों वाला ब्याह करा के भाई प्रॉब्लम, बेरोजगारों के साथ मजाक है ना, इस बात का तो मजाक है था सीधा। भाई सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, क्यों ना है, फिर फार्म क्यों भरवा रहे हो तुम्हें, ये क्यों टेस्ट लेने लग रहे हो, जो सरकारी नौकरी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो भाई साहब ये बेरानी गर्मी घड़ी हो रही है, जहाँ दिन के दिमाग चल रहे हैं, अब क्यों हो रहा है मन में, तो बेरानी। ठीक है, और कोई सवाल होता है?